लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ ही महीनों का समय बाकी रह गया है। ऐसे में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अलग अलग विपक्षी दलों ने रणनीति के तहत केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कवायद शुरू की है। वहीं विपक्षी दल ऐसा आरोप भी लगा रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव समय से पहले कराया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि यह एनालिसिस सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री ने मेरे साथ ही इसी स्टूडियो में रखी थी। उन्होंने कहा था कि बहुत मुमकिन है कि चुनाव बहुत जल्दी हो जाएं, इस खबर से इनकार नहीं किया जा सकता है, माहौल देखा जाएगा। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि 2023 में ही बहुत मुमकिन है कि अंत में ये चुनाव हो जाए, विधानसभा चुनाव के साथ साथ में। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी का बड़ा दावा सामने आया जो इससे मिलता जुलता है। हालांकि यह दावा 2024 के लिए हो रहा है, लेकिन जल्दी चुनाव का ही दावा है। सीएम ममता बनर्जी ने दावा करते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा 6 महीने और रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने दावा करते हुए कहा कि फरवरी-मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। गौर करने वाली बात है कि अगले साल की शुरुआत में ही राम मंदिर का लोकार्पण भी होने जा रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को दावा किया कि केंद्र में भाजपा सरकार सिर्फ 6 महीने और है, क्योंकि अगले साल फरवरी-मार्च में चुनाव हो सकते हैं। जलपाईगुड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने यह दावा किया। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बीएसएफ को निष्पक्षता से काम करना चाहिए, क्योंकि भाजपा शायद कल सत्ता में न रहे। सीएम ममता ने अपने बयान में आगे कहा कि अगला लोकसभा चुनाव अगले साल फरवरी-मार्च में हो सकता है। ऐसे में भाजपा सरकार का कार्यकाल महज 6 महीने का और है। भाजपा को अपनी हार दिख रही है और वो विभिन्न समुदायों को लुभाने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता को एकजुट करने में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव इसी साल के अंत में कराए जाने की आशंका भी जताई है। दरअसल नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि वो योजनाओं को जल्द पूरा करें और सभी योजनाओं पर राज्य सरकार के द्वारा कराए जाने की पूरी जानकारी लिखें, जिससे जनता में इसका सही संदेश दिया जा सके। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव समय से पहले भी करवाए जा सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि हमने सबसे पहले एनालिसिस आपके सामने रखी थी, अब विपक्षी दलों के बड़े नेता, बड़े चेहरे भी ये बात कहते दिखाई दे रहे हैं। यानी ये राजनीतिक विश्लेषण बहुत सटीक था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि बहुत सारी ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से ये चुनाव जल्दी हो सकते हैं। एक तो बीजेपी माहौल को भी देखेगी, दूसरा राम मंदिर का लोकार्पण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, तीसरा अगले साल ज़बरदस्त हीट वेव की आशंका भी जताई जा रही है कि अगले साल की जो गर्मी है, जिस समय पर संभावित रूप से चुनाव हो सकते हैं, उस समय पर वोटिंग परसेंटेज पर इसका असर पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत मुमकिन है कि चुनाव जल्दी हो जाए। इससे पहले शरद पवार ने भी कहा था कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव की संभावना नहीं है। हालांकि ये इससे इतर दिखाई देता है और ममता बनर्जी भी ऐसा नहीं कह रही हैं, लेकिन वो ये ज़रूर कह रही हैं कि अगले साल मई तक का इंतजार करने के बजाय बहुत मुमकिन है फरवरी में या मार्च में ही चुनाव हो जाए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने क्या कहा था? उन्हें नहीं लगता कि लोकसभा के चुनाव विधानसभा के साथ होंगे। इसके पीछे पवार ने तर्क दिया था कि जिस तरह से कर्नाटक विधानसभा के नतीजे आए हैं, उससे लगता है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव के झंझट में नहीं पड़ना चाहेगी। केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व अपना पूरा ध्यान सिर्फ लोकसभा चुनाव पर लगाना चाहता है। औरंगाबाद में पवार ने कहा कि देश में लोग बदलाव चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान में बीजेपी विरोधी लहर है और देश के लोग कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणामों को देखते हुए बदलाव चाहते हैं। अगर लोगों की यही सोच बनी रही तो आने वाले चुनाव में देश में बदलाव आएगा, ये बताने के लिए किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि केंद्र सरकार लगातार अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही है। माना जा रहा है कि वो जल्द से जल्द जनता के पास सही संदेश बनाकर, एक माहौल बनाकर चुनाव में उतरने की कोशिश कर सकती है। पार्टी के केंद्रीय इकाई के नेता जिस तरह लगातार बैठकें कर रहे हैं, उससे भी पार्टी की बड़े स्तर की तैयारी का अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि सरकार समय से पहले चुनाव करवा सकती है विपक्षी दलों की तरफ से। वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि राजनीतिक शिगूफा है और सरकार अभी इस तरह की कोई तैयारी नहीं कर रही है, विशेषकर ये देखते हुए कि जब पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार कम समय में भी कई बार पूरा नैरेटिव बदलने की हैसियत रखती है, वो समय से पहले चुनाव कराने की गलती नहीं करेगी। राजनीतिक विश्लेषकों ने अमर उजाला से बात करते हुए कहा था कि अब तक के कई सर्वे ये बता रहे हैं कि सरकार लगातार लोकप्रिय बनी हुई है। आर्थिक मोर्चे पर सरकार ने वैश्विक स्तर पर अपनी क्षमता साबित कर दी है। कई सर्वे भी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई गिरावट नहीं हुई है, उल्टे वो लगातार लोकप्रिय होते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार समय से पहले चुनाव कराने की गलती क्यों करेगी? उन्होंने कहा कि यदि एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि सरकार की लोकप्रियता में गिरावट आ रही है, तो भी चुनाव कराने की आशंका सही साबित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में सरकार अच्छे कार्य कर अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने की कोशिश करेगी। केंद्र सरकार के पास नई योजनाओं के जरिए अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय है। ऐसे में इस बात की आशंका कम है कि सरकार समय से पहले चुनाव करवाए।
हम आपको ये भी बता दें कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ 30 मई 2019 को ली थी। तो ऐसे में मई में ही चुनाव होंगे अगर समय के हिसाब से होते हैं। लेकिन गर्मी एक ऐसा फैक्टर है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है, और राजनीतिक विश्लेषक इसके कई और कारण भी बताते हैं जो ये मानते हैं कि समय से पूर्व चुनाव हो सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी के बयान ने एक बार फिर इस सुगबुगाहट को, इस चर्चा को बढ़ा दिया है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगले साल फरवरी मार्च में ही ये चुनाव हो सकते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।